अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर शहज़ाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इनोन ट्रेडर्स। दोस्तों आज हम ये भी भाई का थोड़ी देर पहले कमेंट आया है, इस पे वीडियो बना रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के सेटिंग्स के भी इशू होते हैं, तो मैंने कहा एक दफ़ा दोबारा इस पे देख लेते हैं। ये भाई लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। मैंने आपकी वीडियोस बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया भाईजान। मेरा मकसद भी यही है कि जो कुछ हमें पता है और अगर कहीं पे हम कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं तो वो करें। बट फिर भी कई लोग कहते हैं कि आप भी तो खैर वो यूट्यूब से पैसे कमाने के चक्कर में या इस चीज़ पे लगे हुए हैं। तो देखें यूट्यूब से या पैसे कमाने के और काफ़ी सारे वेज़ हैं। अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई इंटेंट नहीं है। कोशिश यही कर रहे हैं कि हम जितने भी लोगों की हेल्प आउट कर सकें उन्हें इन सिस्टम्स के साथ तो करें। अच्छा, अब भाई लिखते हैं, मैं शॉर्ट करता हूँ कि मैं सोलर सिस्टम इंस्टॉल करता हूँ और मुझे एक मसला आ रहा है। नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट में नेट मीटिंग भी है और वापडा होने के बावजूद प्रोडक्शन कांस्टेंट नहीं रहती, लोड भी 800 वाट चल रहा होता है। तो काइंडली इस बारे में कोई हल बताएं। अच्छा भाईजान, आपके इस सवाल से मैं अज्यूम ये करता हूँ कि आपकी क्योंकि शायद आप दूसरे सिस्टम के साथ कंपैरिजन भी मे बी कर रहे हो, तो आपको प्रोडक्शन के अंदर मसला आ रहा है। बाकी मैंने आपको उसमें रिप्लाई किया कि आप मेरे साथ उसकी सेटिंग्स शेयर करें व्हाट्सएप पे, तो वहाँ से फिर हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं आपको एक सिस्टम हमारे पास ये ऑफिस में ही लगा हुआ है, नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट का। इस मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं, तो इसकी ही मैं आज की भी प्रोडक्शन भी दिखा देता हूँ और कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये एनालाइज करना है कि आपका सिस्टम अप टू द मार्क है भी है कि नहीं। तो ये देखें, आज की कुछ ये प्रोडक्शन ऐसे रही है। ये जो रेड कलर का है ये कंजम्पशन है, आप जानते हैं। बैटरी का स्टेटस है तो कोई 47.3 यूनिट्स लाहौर में बने हैं, इस सिस्टम ने बनाए हैं। बट हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं ग्रिड की लोड शेडिंग कितनी रही थी। तो ग्रिड की तरफ से जो सप्लाई है वो थ्रू आउट रही है, बट लोड शेडिंग नहीं हुई इसमें। इसलिए मैं फिर आपको एक सेटिंग्स में कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कुछ रीजंस हैं कि शायद आपकी प्रोडक्शन को मुतासिर कर रही हूँ या आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक नहीं चल रही। तो एक्सपेक्टेशंस करेक्ट होनी चाहिए पहले तो। सेकेंडली, अगर एक्सपेक्टेशंस करेक्ट हैं कि आज एक सिस्टम फलाने का या किसी का बना और उसने बनाए कोई लेट्स सपोज 50 यूनिट्स, तो आपके सिस्टम ने 30 यूनिट्स के बनाए हैं, तो ये बॉदर करना बनता है। लेकिन काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, ग्रिड अवेलेबल था नहीं था, वोल्टेजेस की क्या सिचुएशन थी। तो अच्छा, हम वन बाय वन कर लेते हैं जी। देखिए, हम अपनी सेटिंग में आ गए। देखिए, बैटरी सेटिंग्स से इसका कोई ख़ास लेना देना नहीं है। आप टाइम ऑफ यूज़ को अनचेक रखें, और बैटरी आपने जो स्टैंडर्ड सेटिंग्स करते हैं, मैंने आपको कई वीडियोज़ में देखा है, वहाँ से देख लीजिएगा। मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। यहाँ पे जो सिस्टम वर्क मोड है आपका, उसमें काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। तो सिस्टम वर्क मोड के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पे लिखा है ग्रिड सेलिंग फर्स्ट, मैक्सिमम सेल पावर, और ये मैक्सिमम सोलर पावर 9500 वाट है, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो देखें, इसके अंदर अगर आपने ग्रिड सेलिंग फर्स्ट रखा हुआ है तो ये आपकी मैक्सिमम सेल पावर जो है, जो आप वापडा को बेचते हैं, तो आपने वो भी देखनी है कहीं ये तो कम नहीं है। अगर ये भी ठीक है तो देखना सोलर पावर की कोई ये जो सेटिंग है मैक्सिमम सोलर पावर की, ये तो कहीं कम नहीं है, ये भी ठीक है। तो आपने चेक करना है कि कहीं आपका जो वोल्टेजेस हैं वो कम ज़्यादा तो नहीं होते। तो उसके अंदर मैं अभी इस वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगा कि अगर वोल्टेज का प्रॉब्लम है, इन्वर्टर बार बार ऑन एंड ऑफ करता है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इन्वर्टर जो है आपका, उसकी ग्रिड की फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज सेटिंग कैसे करनी है आपने। तो ये कुछ पॉसिबल रीज़न हैं जिसकी वजह से आपको मे भी मसला आ रहा हो। ये थी सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर में प्रॉब्लम ये हो सकती है अगर आपने सेलिंग फर्स्ट में नहीं रखा, ज़ीरो एक्सपोर्ट टू सीटी या ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड पे रखा है और सीटी आपकी सही कनेक्टेड नहीं है, तो आपका मसला बन सकता है। तो मैं आपके इस वीडियो की उसमें 2 वीडियो शेयर करता हूँ, लिंक का डिस्क्रिप्शन में, जिसमें एक तो हम देखेंगे कि नाइट्रॉक्स की कंप्लीट सेटिंग्स क्या हैं और क्या होनी चाहिए, और दूसरा ये कि आपका जो वोल्टेज की सेटिंग और फ्रीक्वेंसी की सेटिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो अगर प्रॉपर नहीं है तो उसको देख के कर लें। और टाइम ऑफ यूज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आप टाइम ऑफ यूज़ कर रहे हैं इस्तेमाल, कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि आप टाइम ऑफ यूज़ इस्तेमाल कर रहे थे, बट आपने
उसको उसमें पावर सेटिंग ही नहीं रखी हुई थी आपने वहाँ पे। ये देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैं इसे जब चेक करता हूँ तो देखें कि ये 6 सेटिंग्स हैं। इसमें ये जो पावर है, ये पावर को भी आपने देखना है कि अगर आप सिर्फ वोल्टेजेस को, बैटरी को हम देखते हैं कि उसको अगर हमने चार्ज डिस्चार्ज करना है तो कितने परसेंटेज या कितने वोल्ट्स पे करा रहे हैं, तो इस पावर को भी देखना है। मे बी आपने टाइम ऑफ यूज़ पे चेक किया हो और वहाँ पे आपने पावर कम की हो, तो वो उस टाइम पे आपकी प्रोडक्शन मुतासिर हो सकती है। अभी मैं सारी एजम्पशंस पे बात कर रहा हूँ या सिर्फ सारी पॉसिबिलिटीज़ पे बात कर रहा हूँ। तो जब तक आप मेरे साथ अपनी सेटिंग्स शेयर नहीं करेंगे और डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, जो लोग भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, तो कम से कम सेटिंग्स की स्क्रीनशॉट्स इन्वर्टर के और डिवाइस इन्फो में की तस्वीर लाजमी भेजें। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आपके वो फॉल्ट्स क्या आ रहे हैं या आपके पास जो फर्मवेयर है वो कौन सा है। सेकेंडली एंड लास्टली ये कि आपका जो हार्डवेयर है जिसमें आपने नंबर ऑफ़ पैनल्स कितने लगाए हैं, कितने कितने पैनल्स की स्ट्रिंग है, क्या वोल्टेजेस आ रहे हैं उनके, तो वो भी मेरे साथ शेयर कर दें। तो फिर आई थिंक मैं आपकी कोई हेल्प आउट कर सकूँगा प्रॉपर्ली। कई बार ऐसा होता है कि लोग जस्ट कांटेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं उनसे इन्फॉर्मेशन मांगता हूँ और बाद में वो उनको, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं तो रिप्लाई भी नहीं दिया जाता, तो उसके लिए माजरत है। आप चाहे यूट्यूब पे कमेंट कर दिया करें कि सर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज इस नंबर से किया तो काइंडली देख लें। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगा कि आपको रिप्लाई किया करूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।